जंगल में तेज बारिश हो रही थी। टोनी खिड़की के पास बैठी थी और उसको कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा था। आज मुझे खिचड़ी खाने का मन कर रहा है, लेकिन मेरे घर में खिचड़ी बनाने के लिए कुछ भी नहीं है और बाहर तेज बारिश भी हो रही थी। मेरे पेट में अंडा है, इसलिए मेरा अच्छे खाने का मन कर रहा है। टोनी बेचारी करती थी क्या बारिश में कहीं जा भी नहीं सकती है, फिर भी वह सोचती है मैं जा रही हूँ कबूतर के घर, वह मेरा कुछ मदद जरूर करेगी। टोनी कबूतर के घर के बाहर पहुँच जाती है और आवाज देती है, कबूतर बहन दरवाजा खोलो, मैं टोनी बोल रही हूँ। कबूतर बरसात का आनंद लेकर सो रही थी। कबूतर टोनी की आवाज सुनकर उठ जाती है। क्या है टोनी, इतनी तेज बारिश में मेरे घर क्या करने आई हो? कबूतर पहले आप बाहर आओ। अब कबूतर बाहर आ जाती है। क्या है, बोलो क्या काम है मुझसे? कबूतर बहन मेरा खिचड़ी खाने का मन कर रहा है, आप मेरी मदद करेंगी क्या? नहीं, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी। क्यों कबूतर बहन मेरी मदद नहीं करोगी? देख नहीं रही हो इतनी तेज बारिश हो रही है। इतनी बात बोलकर कबूतर अपने घर में चली जाती है और टोनी उदास होकर अपने घर चली आती है। घर में बैठकर टोनी सोच रही थी कि अब मैं क्या करूं, मेरी मदद और कौन कर सकता है? तब उसे ख्याल आता है कि मेरी मदद अब मोनू तोता कर सकता है। तब टोनी मोनू के घर की तरफ उड़ जाती है। तोते के घर के बाहर पहुंच जाती है। मोनू भी आराम से सो रहा था। मोनू भाई उठो, मैं टोनी बोल रही हूँ, बाहर आओ। टोनी की आवाज सुनकर मोनू तुरंत बाहर आता है। क्या है टोनी, क्यों मैं हूँ मेरे पास इतनी तेज बारिश में? मोनू भाई मेरा खिचड़ी खाने का मन कर रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ उसमें? आप मेरी मदद कीजिए खिचड़ी बनाने में। मैं तुम्हारा कोई मदद नहीं कर सकता, इतनी तेज बारिश में मैं जा रहा हूँ शांति से अपने घर में। टोनी उदास होकर वहाँ से उड़ जाती है और जेकर एक पेड़ पर बैठ जाती है। मेरी मदद कोई नहीं कर रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं अब। क्यों ना मैं कालू के घर जाऊंगा, मेरी मदद जरूर करेगा। तब टोनी कालू के घर की तरफ उड़ान लगती है। कालू के घर के बाहर पहुंचने के बाद टोनी कालू को आवाज देती है, कालू भैया क्या कर रहे हो, बाहर आओ, मैं टोनी बोल रही हूँ। तब कालू बाहर आता है। क्या है टोनी, क्यों मैं हूँ मेरे घर पर इतनी तेज बारिश में? तब टोनी कालू को अपनी सारी बात बताती है। नहीं टोनी, मैं तुम्हारा कोई मदद नहीं कर सकता, तुम जा सकती हो मेरे घर से। टोनी उदास होकर एक पत्थर पर जाकर बैठ जाती है और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और वह भूखी भी थी बहुत देर से। मेरी कोई मदद नहीं कर रहा है, लगता है आज मैं भूखी ही रहूंगी। टोनी की आवाज सुनकर एक भूतिया चिड़िया प्रकट हो जाती है और बोलती है, क्या हुआ चिड़िया, तुम बहुत परेशान लग रही हो। आप कौन हो, मैं आपको देखकर डर गई। मैं एक भूतिया चिड़िया हूँ, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद के लिए हूँ। अब टोनी चिड़िया उसे सारी बात अपनी बताती है। चिड़िया तुम चिंता मत करो, तुम आज खिचड़ी जरूर खाओगी। क्या सच बात बोल रही हूँ, आज मैं खिचड़ी खाऊंगी? हाँ तुम जरूर आज खिचड़ी खाओगी। पहाड़ी के उस पार एक आम का पेड़, तुम उसके पास जाना और यह मंत्र बोलना, आम का पेड़, आम का पेड़ मुझे खाने के लिए खाना दो, तो वह आम के पेड़ में से तुम्हारे लिए खाना निकल जाएगा। ठीक है, मैं जा रही हूँ पहाड़ी के उस पार। इतनी बात बोलकर पहाड़ी की तरफ टोनी उड़ने लगती है। आम के पेड़ के पास पहुँचे के बाद टोनी वही मंत्र बोलती है जो भूतिया चिड़िया ने बोला था। आम के पेड़ मुझे खाने के लिए फल दो। पेड़ में से खाना नहीं निकलता है क्योंकि टोनी चिड़िया मंत्र को भूल चुकी थी। टोनी चिड़िया फिर से बोलती है, आम का पेड़ मुझे पानी दो। अब टोनी चिड़िया को पता चल गया था कि वह मंत्र भूल चुकी है। कई बार प्रयास करने के बाद भी पेड़ से खाना नहीं निकलता है। डोली चिड़िया फिर वापस हो जाती है भूतिया चिड़िया जहाँ उसे मिली थी।
जाकर भूतिया चिड़िया को आवाज देती है। भूतिया चिड़िया आप प्रकट होइए। तब भूतिया चिड़िया फिर से आ जाती है। क्या हुआ चिड़िया, तुम वापस से क्यों आ गई मेरे पास? भूतिया चिड़िया मुख्य मंत्र को भूल गई, मुझे फिर से मंत्र को बता दीजिए। अब ध्यान लगाकर सुनना, दोबारा मैं नहीं आऊंगी बताने के लिए। आम का पेड़ मुझे खाने के लिए खाना दो। ठीक है, अब तुम जाओ, ध्यान रखना, भूलना मत। टोनी फिर से उड़ान लगती है आम के पेड़ की तरफ। आम के पेड़ के पास पहुँचे बाद आम का पेड़ मुझे खाने के लिए खाना दो। मंत्र को सुनते ही आम के पेड़ में से अनाज की गट्ठर निकालते हैं। टोनी अनाज को लेकर अपने घर की तरफ उड़ान लगती है। घर पर पहुंचने के बाद टोनी खिचड़ी बनने लगती है। खिचड़ी की खुशबू सुनकर कबूतर बोलता है, इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है? या तो टोनी चिड़िया के घर की तरफ से आ रही है। चल रही हूँ खिचड़ी खाने के लिए। टोनी चिड़िया बहुत दयालु है, मुझे दे देगी खाने के लिए। यही बात तोता और कालू भी बोलते हैं और दोनों लोग टोनी के घर की तरफ उड़ने लगते हैं। टोनी के घर पर पहुंचने के बाद वह साफ देखते हैं टोनी खिचड़ी बना रही थी। तब कालू बोलता है, क्या टोनी बहन हम लोगों को भी मिलेगी खिचड़ी खाने के लिए? क्यों नहीं मिलेगा कालू भैया, खिचड़ी बनाने दो, हम लोग सब लोग मिल बांट कर खाएंगे। खिचड़ी बन जाती है और चारों लोग मिल बांट कर खाने लगते हैं। टोनी के पास ज्यादा बार्टन नहीं था, एक ही बार्टन में निकल देती है खिचड़ी और सब लोग मिल बांट कर खाने लगते हैं। खिचड़ी खाने के बाद कालू बोलता है, टोनी बहन हम लोगों को माफ कर दीजिए, हम लोगों ने तुम्हारी मदद नहीं की, फिर भी आपने हम लोगों को खाने के लिए खिचड़ी दिया। कोई बात नहीं कालू भैया, ये सब तो होता जाता रहता है, आप चिंता मत कीजिए, मुझे बुरा नहीं लगेगा। कालू, तोता और कबूतर बहुत शर्मिंदा थे टोनी की यह बात सुनकर। टोनी चिड़िया और बंटी चिड़ा की नई शादी हुई थी। बंटी चिड़ा अपनी पत्नी से उसके लिए बाजार से फल और खाने के लिए बढ़िया अच्छे सामान लेकर आता। टोनी, मैं तुम्हें दुनिया का सब कुछ दूंगा, जो तुम्हें चाहिए मुझसे मांग लेना बिना डरे। मैं जानती हूँ पतिदेव, आप मुझसे बहुत प्यार करते हो, इसलिए मैं किसी चीज का टेंशन नहीं लेती हूँ। लेकिन टोनी, तुम मुझे धोखा मत देना कभी भी, ना तो मैं मर जाऊंगा। मैं आपको कभी भी धोखा नहीं दूंगी, आप टेंशन मत लीजिए। वहाँ दूसरी तरफ गोरी और कालू का भी नया शादी हुआ था, लेकिन कालू दिन भर सोया रहता था, इसलिए गोरी कालू के ऊपर गुस्सा करती थी। कालू निकम्मा, उठो तो सही, मेरे लिए बाजार से कुछ खाने के लिए ले आओ। गोरी, मुझे सोने दो, तुम्हारी आवाज मेरे कान को फाड़ दे रही है। मेरे प्यारे पति, बाजार से ले आओ कुछ तो मेरे लिए सामान। चुप करके मुझे सोने दो, अपनी शक्ल देखी हो तुमसे शादी करके मैं फंस गया हूँ। मेरे मम्मी पापा ने जबरदस्त तुमसे शादी करवा दिया था मेरा। इतने में ही गोरी डंडा उठती है और कालू के सर पर मरने लगती है। गोरी, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे मारा है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। कैसा लगा मेरे डंडे की मार? अब चुप हो जाओ और सुनो मेरी बात। मेरे कालू का लुटे पति बंटी चिड़ा का भी नई शादी हुई है और वह अपनी पत्नी के लिए नया सामान लेकर आता है बाजार से। मेरी सुंदर पत्नी, थोड़ा आंखें बंद करो अपनी, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ, तुम्हें देना चाहता हूँ। सच में कालू, तुम मेरे लिए कुछ लाए हो? क्या मैं आंखें बंद कर सकती हूँ? हाँ, आंखें बंद करो और सरप्राइज लो। उतने में ही कालू बगल में पड़ा हुआ डंडा उठता है और गोरी को मरने लगता है। और लोग सामान, नया सामान, लोग अपना शक्ल देखी हो। मुझे मत मारो कालू, मुझे मत मारो, मैं तुमसे कुछ नहीं मांगूंगी। मार खाने के बाद गोरी वहाँ से भाग जाती है और जाकर नदी के किनारे बैठ जाती है। आज तो मैं बच गई, ना तो कालू मुझे मार डालता। मैं अब कालू से कुछ सामान नहीं मांगूंगी, बहुत बुरा पति
कबूतर वहाँ जाती है। क्या गोरी बहन तुम्हें कालू ने फिर मारा आज? हाँ मुझे पता है तुम्हारा पति तुम्हें कितना प्यार करता है, मार मार के तुम्हारा मुंह फुला दिया है। कबूतर तुम ज्यादा मत बोलो, मैं तुम्हें यही पानी में डुबा दूंगी। इतनी बात सुनकर कबूतर वहाँ से चली जाती है। मुझे कालू ने मारा, मुझे कालू ने मारा, मैं उसे कालू को छोड़ूंगी नहीं। तभी देखती है एक पेड़ की डाल पर टोनी और बंटी बैठे हुए थे। गोरी तभी उनके पास चली जाती है। बंटी बंटी कहाँ लेकर जा रहा है अपनी पत्नी को? देखो गोरी, तुम मेरे बंटी पर लाइन मत मारो, मेरा पति बहुत सीधा साधा है। मैं और मेरी पत्नी हम लोग जा रहे हैं मार्केट। टोनी को सामान दिलाने ले जा रहा हूँ और मुझे पता है कालू तुमको दिन रात मारता है, इसलिए तुमको हम लोगों को देखकर जलाते हो। देख लेना टोनी, तुम्हारी अभी नई नई शादी हुई है, जब तुम भी पुरानी हो जाओगी तो यह बंटी चिड़ा तुम्हें छोड़ देगा। मेरी भी लव मैरिज शादी हुई थी, पर मेरा कालू अब मुझे बहुत मारता है। और गोरी, मेरा बंटी ऐसा नहीं है, मुझसे बहुत प्यार करता है। गोरी वहाँ से उदास होकर चली जाती है और बंटी चिड़ा टोनी चिड़िया मार्केट चले जाते हैं। ऐसे ही दिन बीत जाता है। एक दिन बंटी और टोनी अपने घर में बैठे थे। तब बंटी टोनी से बोलता है, टोनी अब मुझे जाना पड़ेगा कंपनी, क्योंकि मेरे कंपनी से मुझे फोन आ रहा है। तब टोनी उदास होकर बोलती है, कुछ दिन और रुक जाएंगे जी, अभी तो हमारी नई नई शादी हुई है। नहीं टोनी, मैं अब नहीं रुक सकता, मेरे बॉस ने बोला है जल्दी से जल्दी चले आओ। बंटी शहर के तरफ उड़ान लगता है। तभी एक जगह गोरी बैठी हुई थी। बंटी को शहर की तरफ जाते हुए देखती है और बोलती है, बंटी चिड़ा कहाँ जा रहा है? अब मैं जा रही हूँ टोनी के पास और दोनों में झगड़ा लगवाऊंगी। गोरी टोनी के पास जाती है। टोनी टोनी, तुम्हारा पति कहाँ गया है? मेरा पति कमाने शहर गया है। गोरी बहन, क्या हुआ? क्या बात कर रही हो? तुम्हारी पति तुमसे झूठ बोला है, इसका मतलब क्या हुआ? गोरी बहन, ऐसा क्यों बोल रही हो? मेरा बंटी ऐसा नहीं है, झूठ नहीं बोलेगा मुझसे। तुम्हारा पति एक दूसरी चिड़िया के साथ बैठा है और उसके साथ पार्टी कर रहा है और प्यार कर रहा है। खबरदार गोरी बहन, जो मेरे पति के बारे में ऐसी झूठी बात बताओगी मुझे। तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है तो चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें देखती हूँ तुम्हारा पति क्या कर रहा है। टोनी को लेकर पहुंच जाती है गोरी। दूसरी चिड़िया और चिड़ा को दिखती है जो सेम बंटी चिड़ा जैसा दिखता है। हाँ, देखकर टोनी का तो दिमाग खराब हो जाता है। टोनी उदास होकर अपने घर चली जाती है। ऐसे ही दिन बीत जाता है। टोनी अपने घोंसले में बैठकर बंटी का इंतजार कर रही थी। बंटी जैसे ही घर पर पहुंचता है, ए गए धोखेबाज चिड़ा, मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ और तुम दूसरी चिड़िया के साथ मजे कर रहे हो। टोनी गुस्सा होकर आकर एक पेड़ पर बैठ जाती है। उसके पीछे पीछे बंटी भी आता है और आकार बोलता है, क्या हुआ टोनी? मैं तो कमाने गया था कि तुम यह सब बात क्या बोल रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, तुम्हें समझ में नहीं आएगा, तुम तो मस्ती करके आ रहे हो दूसरे चिड़िया के साथ ना। मैं अब जा रही हूँ अपनी मायके, आप कभी नहीं आऊंगी तुम्हारे पास। उतने में ही कालू वहाँ पर आता है। नहीं टोनी बहन, तुम कहीं मत जाओ, तुम्हें गलत जानकारी दिया गया है। तुम्हें जो दिखाया गया है वह सब झूठ ही है। बात मेरी गोरी तुमसे झूठ बोली है, वह बहुत खराब चिड़िया है। नहीं कालू भैया, गोरी बहन बहुत अच्छी है जो इसकी काली करतूत मुझे बताई है। नहीं टोनी बहन, बंटी चिड़ा का इसमें कोई गलती नहीं। तुमने जिसे देखा था वह चिड़ा बच्चे का जुड़वा भाई है। क्या टोनी तुम मेरी जुड़वा भाई को देख वहाँ अपनी पत्नी के साथ बैठा होगा और तुमने सोच लिया कि वहाँ मैं हूँ? मुझे माफ कर दो पतिदेव, मुझसे गलती हो गई, मैंने गोरी के बात में आ गई।